हेलो, स्वागत, खुश आमदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज़ और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होंडा एलिवेट मैनुअल का रिव्यू। और देखिए, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे, और वैसे तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा बखान नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो अंग्रेज़ी की कहावत है ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, वो इसीलिए है कि भाई किसी को खूबसूरत लग सकती है, किसी को एवरेज लग सकती है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ सकती है। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। पर क्योंकि ये भाई ऑल न्यू व्हीकल है होंडा इंडिया के लिए, तो एक दो लाइनें तो बनती हैं बॉस। देखिए, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड और दे दूँ कि हम जो बेसिकली सारे ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट्स ना जो रिव्यू करते हैं गाड़ियाँ ना, तो हमारे जो नेबर्स होते हैं ना, 10 में से 5 मतलब 10 के 10 को पता होता है कि हाँ ये देखो यार, हर हफ्ते इसके पास नई गाड़ी आती है। अब 10 में से वो 5 जो हैं वो तो जलते हैं, खामोशी से निकल जाते हैं। और जो खुश होने वाले हैं और जिनको गाड़ियों में इंटरेस्ट भी है, तो वो आपसे गाड़ी के बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस सेगमेंट की सारी ही गाड़ियां मैं टेस्ट कर चुका हूं, ला चुका हूं। अभी तक गाड़ी के बारे में पूछते लोग ज़रूर हैं, पर इस सेगमेंट की किसी गाड़ी के बारे में एक बंदे ने भी ये नहीं बोला कि यार ये अच्छी लग रही है। और इस गाड़ी के बारे में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 लोगों ने बोला यार ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए, अगर आपके लिए मैटर करता है कि दूसरे आपकी गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक्चुअली मैटर नहीं करना चाहिए, तो आपको पता लग गया। और बाय द वे, मैं बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। यहाँ पे थैंकफुली कम आबादी है, अभी दुआ करता हूँ ऐसी रहे। और तो आप ये लगा लीजिए कि 10 में से 5 लोगों ने बोल दिया यार कि ये गाड़ी खूबसूरत लग रही है, तो यानी कि मेजॉरिटी को अच्छी लगेगी। आपको कैसी लगती है आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि देखिए मुझे कैसी लगती है। देखिए, मैं ना ओल्ड स्कूल मुझे जो एसयूवीज़ हैं वो पसंद हैं। तो निसान पेट्रोल Y60 सीरीज़ और आपका लैंड क्रूज़र 70 सीरीज़। इनफैक्ट लैंड क्रूज़र 70 सीरीज़ तो अब जो है टोयोटा को लानी पड़ी दोबारा, क्योंकि जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया में नहीं आई है, इंडिया में भी आप दुआ करिए आ जाए। तो बेसिकली ये है कि वो 70 सीरीज़ जो थी, और आपका ये भी दुआ करिए कि यार निसान पेट्रोल Y60 दोबारा ले आई हैं। तो मेरे को वो बॉक्सी एसयूवीज़ जो है ना वो बहुत हमेशा से पसंद है। तो इसलिए मुझे ये फ्रंट से मुझे ये भी बहुत पसंद है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये निसान पेट्रोल और लैंड क्रूज़र की तरह दिखती है, पर मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि बॉक्सी एसयूवी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। पीछे से इसे कहते हैं ना, नॉन ऑफेंसिव डिज़ाइन है, स्मूथ डिज़ाइन है, खामखा की इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइनें वाइनें नहीं मारी हैं, और सबको प्लीजिंग लगेगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, गाड़ी चला के बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका फटाफट बूट दिखा देता हूँ, चलिए, क्योंकि गिर मत भाई, तो गोप्रो भाई, ये आपको ऑलरेडी वैसे पता ही होगा कि सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट है, पर आप दर्शन भी कर लीजिए, ठीक है। और आपको फटाफट इसकी जो है पिछली सीट भी दिखा देते हैं, जिसके अंदर आपको भैया बहुत स्पेस मिलता है। प्लीज़ इस बॉटल को इग्नोर करिएगा, उस वाली को भी इग्नोर कर दीजिएगा। देखिए, लेग रूम की बैठ के दिखा देता हूँ यार। वैसे तो गाड़ी की ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से सेट है, तो 500 एकड़ का आपको इसमें लेग रूम, नी रूम मिलेगा ये। तो पर वो वाली जो है, इस पे समीर बैठा था। समीर ने इस गाड़ी के इससे मैंने फ़ोटो शूट कराया था। ही इज़ 5'11", उसके हिसाब से एडजस्टेड है। देखो यार, 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्टेड है, और आराम से 6 फीट का बंदा जो है 6.5 फीट का भी जो है उसके लिए भी जगह कम नहीं पड़ेगी। हेडरूम तो बहुत है खैर, पर लेग रूम, नी रूम भी बहुत है। और अंडर थाई सपोर्ट मैं आपको दिखाऊं, देखिए मेरे लिए तो परफेक्ट है यार, ठीक है। जो बहुत लंबे होंगे वो भी आरामदेही रहेंगे यार, इतनी होती है इस सेगमेंट के अंदर अंडर थाई सपोर्ट।
इनफैक्ट इस सेगमेंट की भी कुछ गाड़ियों में ऐसे हो जाता है मेरा पैर, इसमें बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है और स्पेस बहुत है। अब फटाफट आगे चलते हैं, गाड़ी चला के बात करते हैं। ऑफ कोर्स उससे पहले आपको मैं एक बार दरवाज़ा खोल के दिखा दूं कि कितना खुलता है दरवाज़ा, अच्छा खासा। थोड़ा सा और खुलता तो ये 90 डिग्री हो जाता। ये भी जो है काफ़ी लोगों को मतलब आसान रहेगा, और नॉर्मली इससे थोड़े कम ही खुलते हैं दरवाजे ज़्यादातर। दिस इज़ गुड इनफ। ये भी दिखाई देता हूँ आपको। देखिए होंडा जो है ना, एर्गोनॉमिक्स का तो ये लोग पूरा ख्याल रखते हैं। और यहाँ से भी आप दर्शन कर लीजिए एक बार। चलिए साहब, अब आपको गाड़ी चलाने से पहले भी भाई देखिए एक चीज़, जब ना एक्चुअली जब मैं पहली बार बैठा इसके अंदर, और आपके साथ भी ये होगा, ये टॉप वेरिएंट है ऑफ कोर्स, तो इंटीरियर्स देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत तगड़ा पड़ता है। आपको लगेगा यार, मतलब ये आपको एक्चुअली जो लग्जरी कार्स आती हैं ना आपका महंगी वाली उन आपको लगेगा कि हाँ यार ये आपको थोड़ा उनकी याद दिलाएगा कि यार मैंने बहुत सही पैसे खर्च करें, और काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर आपको लगेगा। अब एक काम करते हैं, चलते चलते बात करते हैं इसके बारे में, और कुछ भी बता दूंगा आपको। इनफैक्ट यार एक चीज़ आपको अभी बता दूं, बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी खली। अब क्या, पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ेगा और फिर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें नोटिस करेंगे। अब जैसे अब आप ये देख रहे हैं, ये तो थोड़ा चंकी है। ये जो है ना, अगर भाई इन्होंने या तो इसमें ठीक है ये वाली यहाँ पर कम बॉर्डर में दे दी होती, उसूलन अगर यहाँ पर ये एक्चुअली इसी कलर की देनी चाहिए थी इनको, ठीक है भाई। यहाँ पर ये आपका मेटल फिनिश दे देते बेसिकली यहाँ पर, या इसको पूरे को ही आप जो है एल्यूमिनियम बना देते। और अब जैसे ये है, ठीक है ना, ये काफ़ी ये आपको बताता है कि हाँ यार ये टिकेगा, ये चंकी है, ठीक है। ये भी जो है, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बता देती हैं कि यार ये चीज़ टिकेंगी। भाई जाएगी कि ये भी कहीं नहीं। इसका जो ये मूवमेंट है, इसमें थोड़ा सा वेट है, बिल्कुल पत्ते की तरह नहीं है, और ये भी कोई बुरी नहीं है, पर ये ज़्यादा बेहतर हो सकती थी अगर इसको ऑफ कोर्स ये वाली यहाँ पर ये फिनिशिंग दे देते, ठीक है। तो बहुत, और वो अच्छा भी लगता और थोड़ा और मजबूती भी आ जाती, पर अभी भी कमज़ोर नहीं है। और चलिए बाकी सारी बातें चलाते चलाते हैं। चलिए साहब, अब चला के बात करते हैं, और एसी कम कर देंगे। ये फुल ब्लास्ट पे चल रहा है क्योंकि गर्मी हो रही है दिल्ली में बहुत। अब इसको कम कर देंगे क्योंकि अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये कि भाई ऑल अराउंड विजिबिलिटी इतनी बेहतरीन है ना भाई, आपको पूरा बोनट दिख रहा है सामने। और तो यानी कि अगर 4 फीट 10 इंच का भी बंदा या बंदी होगी, वो भी इसको आराम से चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। और ये हाथी के कान जैसे इतने बड़े बड़े मिरर्स हैं, सब कुछ बेहतरीन दिखता है। बस एक यहाँ पर कंजूसी ये कर गए होंडा, जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी। 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया, वाह साहब, ठीक है। और अच्छा, 360 डिग्री के लिए क्या करना होता है ना, आपको इसके नीचे भी कैमरा देना होता है, आगे भी देना होता है। अरे यार चलो 360 ना भी देते, फ्रंट कैमरा ही दे देते हैं। और भाई देखिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पार्किंग सेंसर तक नहीं चाहिए, पर आजकल जो लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं, जिन्होंने पिछले मैं कहूँगा 10 साल में गाड़ी चलाना सीखी है, उनको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और ईमानदारी वाली बात है, आजकल जिस हिसाब से भीड़ भाड़ हो गई है, आपकी ये ज़िंदगी ये चीज़ें काफ़ी आसान बना देती हैं। तो कैमरा 360 डिग्री भाई जब निसान मैग्नाइट में है तो इसमें क्यों नहीं है, इसमें होना चाहिए। और तो मकसद ये है कि आगे यार पार्किंग सेंसर तक नहीं दे रखे, ये कंजूसी जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है साहब। और तो अब बात कर लेते हैं। देखिए आपका एर्गोनॉमिक्स, मैं आपको जब मैंने दरवाज़ा खोल के आपको दिखाया था, ठीक है, और वो हर चीज़ पे अप्लाई करती है। एर्गोनॉमिक्स ये बेहतरीन रखते हैं।
तो हर चीज़ जो है आपको एग्जैक्टली पता है कहाँ पर है, कोई चीज़ कहीं पर अटपटी जगह पे नहीं है। और तो चलाने के हिसाब से ऑल अराउंड विजिबिलिटी आपको मैंने बता ही दिया है, बहुत अमेजिंग है। और चलाने की जब बात ही कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, है ना। ऐसे बात करते हैं यार अलग अलग सेगमेंट में। क्या जैसे आप मेरे को अभी साइड में बैठे हैं और आप मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपको इसका रिव्यू मैं ऐसे देता हूँ। तो आप पूछेंगे यार शहर के हिसाब से चलाने में कैसी है भाई। इतना ट्रैक्टेबल इंजन है ना, ये चौथा गियर डाल दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर हमारे ICN वाले जो वो हैं बेवकूफ़ बाबा, ठीक है, योगी साहब, उन्होंने अपना ब्रांडेड कंटेंट के अंदर क्या करा है, वीडियो के अंदर वो तीसरे गियर में डाल के और 5, 6, 7 पे चला रहे हैं। अबे नहीं करना है, वो गाड़ी अगर चल रही है वो तो तू छठे गियर में उठाएगा, उठ जाएगी, पर भाई इंजन को लग नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो इतना ये प्यारा इंजन है, ये काफ़ी, इसे कहते हैं ना कि बेवकूफ़ों को टॉलरेट कर लेता है, पर इसका ये मतलब नहीं है आप उसकी जान निकाल लीजिए। तो सारी बात ये है कि आपको इंजन को लग नहीं करना है। बस नॉर्मली क्या है कि ज़्यादा मैं ये सबको बोलता हूँ कि भाई स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी निकालो ना। पहली बात तो प्यार से निकालो, और दूसरी बात ये है कि सेकंड से हटा के फर्स्ट में डाल दो। इसमें भी उसूलन आप वो करिए, पर इतना प्यारा इंजन है इसका, आप एक्चुअली इसको सेकंड गियर में 10 के नीचे ये जाए, आप प्लीज़ पहला गियर डाल दें। पर ख़ासतौर से अगर पूरी गाड़ी आपकी भरी हुई है, आप अकेले चला रहे हैं, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकाल रहे हैं, 10 का 8 भी होता है, 7 भी होता है, सेकंड गियर में आप उठाएंगे बिना किसी प्रोटेस्ट के उठ जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, आप इंजन के साथ एक फेवर करेंगे अगर आप उसको पहले गियर में उठाएंगे स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, तो लगिंग नहीं करनी है। पर सारी बात ये है, ये टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा मैं भावनाओं में इसलिए बह गया क्योंकि यार बुरा लगता है जब कोई गाड़ी को अब्यूज़ करता है, ख़ासतौर से जब वो गाड़ी उसकी नहीं है। अपनी गाड़ी के साथ जो कुछ करो, अपनी गाड़ी को आप बड़े वैसे चलाएंगे एहतियात से, ऐसे लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं भी नहीं शायद। खैर, तो मकसद ये है कि आपको ना भीड़ भाड़ में, शहर में ना ज़्यादा गियर्स चेंज नहीं करने होते हैं। तो बिना लगिंग के आप एक अभी यार चौथे गियर में चल रही है, ठीक है। तो इनफैक्ट मैं काम करूँगा, मैं इसका ना ट्रैक्टेबिलिटी वीडियो अलग से बना दूंगा, वो देख लीजिएगा, आपको बता दूंगा। पर अभी आप ये जान लिए कि ये शहर में, मतलब ये लगा लिया आप ये चलाएंगे ना, आप कहेंगे भाई मैं ऑटोमेटिक नहीं ले रहा क्योंकि मैं इसमें थक ही नहीं रहा हूँ, मेरे को बार बार क्लच नहीं दबाना, बार बार मतलब गियर चेंज नहीं करना है। अब बार बार गियर चेंज नहीं करना है तो बार बार मुझे क्लच नहीं दबाना है। तो ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो यानी कि शहर में इससे बेहतर मैनुअल ट्रांसमिशन आपके लिए हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे होंडा सिटी का है ना भाई, सेम ही इंजन है। तो इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा ट्रैक्टेबल गाड़ी नहीं है, पीरियड। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। अब चक्कर क्या है, जिन्होंने ना जो ब्रोशर रीडर्स हैं वो आपको बताएंगे ओ टर्बो पेट्रोल नहीं दिया। अबे भाई टर्बो पेट्रोल क्यों चाहिए तुझे? ड्रैग रेसिंग करनी है, और ड्रैग रेसिंग में भी ये भाई ये टक्कर देती है। एक्सीलरेशन वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। और जिन्होंने होंडा सिटी सालों से चलाई है उनसे आप पूछिएगा कि भाई हल्के चलाने में भी बड़ी आसान है और भगाने में तो रॉकेट हो जाती है। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है यार। आप वो वाला वीडियो देखिएगा, एक्सीलरेशन वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। और हमारे ट्रैफिक के हिसाब से ना, तो टर्बो इंजन के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर 3000 से नीचे लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहती है। वो चीज़ इसके अंदर नहीं है, बहुत सीमलेस पावर है, आपको एक सडन सी किक नहीं मिलती है। तो अगर वो पानी वानी पी रहा है, ठीक है, तो एकदम से ये नहीं उसका पानी छलक जाएगा। पर हकीकत ये है कि आपको इसको चलाने में मज़ा आएगा। अच्छी खासी पावर है और
कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार और पावर होती या टर्बो होता। तो भगाने में मज़ा आएगा। हाईवे की चाल बहुत अच्छी है। इसका जो है क्रूजिंग स्पीड आरपीएम वाला वीडियो अलग से डाल दिया है, वो देख लीजिएगा। और परफॉर्मेंस के मामले में आपको इतनी सी शिकायत नहीं मिलेगी यार। अब बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की। भाई साहब, सेगमेंट बेस्ट C3 एयरक्रॉस को अलग उठा के रख दिए, उसकी राइड क्वालिटी अलग लेवल पे है। आप उसको साइड में रख दीजिए। बाकी इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी की इतनी अच्छी राइड क्वालिटी नहीं है भाई। मतलब ये चीज़ इन्होंने अलग बना दी है साहब। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता ही है इसकी कितनी अच्छी रखी है इन्होंने। तो ख़राब रास्तों पे आपने कभी कभी देखा होगा ना कि यार बीचों बीच एक इतना बड़ा सा पत्थर पड़ा है और आप सोचते हैं कि यार ये निकलेगी नहीं निकलेगी। भाई ये निकल जाएगी। और फिर भी दैट सेट, अब आप पत्थर पे मार मत देना कि यार शराज ने तो बोला था निकल जाएगी। भाई अब थोड़ा सा अकल भी लगानी होती है, आपको देखना भी होता है कि इसके ऊपर से निकलेगी नहीं निकलेगी, चढ़ा मत देना। पर ज़्यादातर जो पुराने ड्राइवर्स हैं वो समझ जाएंगे कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और आप भी समझ ही जाओगे यार। अब बीचों बीच कोई पत्थर पड़ा होता है इतना बड़ा सा, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है लेफ़्ट राइट से निकाल दो, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, धीरे धीरे उसके ऊपर से निकालो, निकल जाएगी। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। और राइड क्वालिटी आपको बता दी है। हैंडलिंग देखिए स्पोर्ट्स कार नहीं है ना, पर इस सेगमेंट के हिसाब से हैंडलिंग जो है वो अगेन मैं यहाँ पर मुझे रिपीट करनी होगी वो चीज़ें। देखिए हैंडलिंग में 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका स्टीयरिंग कितना डायरेक्ट है या नहीं है, और कितना उसमें वेट है, और तीसरा चैसी बिहेवियर कैसा है। तो चैसी बिहेवियर क्या है, जैसे अभी ये मैंने मोड़ी तो इस पर ये वाला मूवमेंट बॉडी रोल जो है, ठीक है, वो कम है या नहीं है। और स्टीयरिंग डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आप इतना कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि ये मैं इनपुट दे रहा हूँ तो गाड़ी इतना मुड़ेगी। और वेट जाहिर सी बात है बिल्कुल पत्ते की तरह लाइट तो नहीं है या बहुत भारी तो नहीं है। एक एक करके चीज़ें बता देता हूँ। वेट इसका नियर परफेक्ट है, जो कि मेजॉरिटी को भाएगा एक्चुअली। तो बिल्कुल पार्किंग स्पीड्स पे बहुत पत्ते की तरह हल्का नहीं है पर बहुत भारी नहीं है कि आपका ट्राइसेप निकाल दे। और स्पीड के ऊपर भी अच्छा खासा वेट है, जो कि आपको लगेगा कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ रहा है। और चैसी बिहेवियर, ठीक है, मोड़ पे जितनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है उसके हिसाब से बॉडी रोल कम है। मैं यहाँ दिखाऊं, कोई भाई साहब बस रॉन्ग साइड ना आ रहे हों। ठीक है, आपने देखा गाड़ी ऐसे साइड में बहुत कम हुई, तो चैसी बिहेवियर अच्छा है। स्टीयरिंग देखिए आजकल ना कोई भी स्टीयरिंग इस सेगमेंट में, क्या चलिए इसी सेगमेंट की बात करते हैं, फिर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो बात। तो अभी क्या है, इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी डायरेक्ट जो स्टीयरिंग है वो किसी भी गाड़ी का नहीं है। जो है कुशाक का स्टीयरिंग लाइट है कुछ स्कॉडा VW ग्रुप के हिसाब से। और पर इस पूरे सेगमेंट में जैसे कहते हैं ना कि जो अभी जो मैंने आपको समझाया यार कि स्टीयरिंग कितना डायरेक्ट है, कुशाक का सबसे ज़्यादा डायरेक्ट है। पर थोड़ा वेट दे देते तो वो फिर हो जाता बिल्कुल बेहतरीन। उतना डायरेक्ट नहीं है ये, पर अच्छा खासा आपको फीडबैक मिलता है। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कितने इनपुट पे कितनी गाड़ी मुड़ेगी। और थोड़ा सा वेट जो है कुशाक के स्टीयरिंग से ज़्यादा है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हैंडलिंग ओवरऑल अच्छी है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आपको मज़ा आएगा चलाने में। और पहाड़ों पे और मज़ा आएगा आपको इसको चलाने में, ख़ासतौर से क्योंकि विजिबिलिटी और अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मिलके जो है कार को एंटरटेनिंग बनाती हैं। और पता लगा हैंडलिंग तो बहुत अच्छी है, पर आप बिल्कुल ही खो गए और आपको कुछ दिख नहीं रहा है बाहर, तो आप क्या ही इंजॉय करेंगे। उससे एक चीज़ और, भाई इसका डैशबोर्ड इतना नीचे है ना, अगर आप बिल्कुल सीट नीचे भी करके चलाएंगे
तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूल एफिशिएंसी, भाई होंडा है, फ्यूल एफिशिएंसी तो अच्छी होगी ही, और टर्बो पेट्रोल्स की तरह ना बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है। तो सिटी में आपको, आप मान के चलिए, अभी मैंने जब शूट कर रहा था स्टार्टेक बाहर खड़ा होके, खड़ी रखी है गाड़ी, एसी चल रहा है, तब भी 13.2 दिखा रही है और ये काफ़ी एक्यूरेट है। आप ये मान के चलिए सिटी के अंदर 12 से 14 देगी, और हाईवेज़ पे अगर आप पागलों की तरह नहीं भगाते हैं, ठीक है, 100 110 रखते हैं गाड़ी, उसके नीचे रखते हैं 15 से 18, आप 16 से 18 मान के चलिए कि 16 से 18 आपको मिलेगी। ऑफ कोर्स आप 80 पे चलाते हैं क्रूज़ कंट्रोल सेट करके, यू नो आपको 20 भी दे देगी, क्या पता यू नो 21-22 भी दे दे, पर 16 से 18 की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप पागलों की तरह नहीं चलाते हैं, प्यार से चलाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 80 पे चलाइए, 100 की स्पीड लिमिट है ज़्यादातर एक्सप्रेसवेज पे, 100 पे चलाइए, आपको आराम से ये देगी गाड़ी आपका 16 से 18। तो यार वर्डिक्ट, यार भाई इन्होंने बहुत प्यारी गाड़ी बना दी है यार ये, मतलब एक चीज़, हाँ, इसका जो यू नो कैमरा है ना, अब ये इनको थोड़ा ढंग का देना चाहिए था यार। इतने पैसे ले रहे हो तुम, ठीक है, मतलब बाकियों के मुकाबले में कम ले रहे हो, पर अभी तो ये बहुत आपको दिख रहा है, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, पर जब हल्का सा कोशिश करूँगा दिखा दूँ, पर फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। कल शूट करते हुए मैंने नोटिस करा यार, ये हल्का सा कहीं ऐसे कल जैसा वेदर हो रहा था बेसिकली। अब आपको क्या पता कल कैसा वेदर हो रहा था, क्लाउडी वेदर था, और उसके अंदर मुझे गाड़ी ऐसे लगानी थी, तो मैं एक्चुअली इसका सहारा लेता नहीं हूँ, ठीक है, मैं भाई ये मिरर्स और पीछे देख के करता हूँ। पर उसी टाइम पे मैंने देखा यार कि यहाँ पर मतलब ये जो इसकी क्लैरिटी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, और ब्राइटनेस बेसिकली ख़ास तौर से वो बहुत ज़्यादा जो है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर दिख रहा। गोप्रो बंद हो गया था, मैंने सोचा चलिए अब आपको जो है थोड़ा सा चेहरा भी दिखा दें, और बाल हेड माउंट लगा के ऐसे हो गए हैं, तो आपको बालों से मतलब नहीं है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ उससे मतलब है। तो देखिए मैं आपको इसके रियर व्यू कैमरे के बारे में बता रहा था, रिवर्सिंग कैमरे के बारे में। वो बेहतर हो सकता था, और यू नो डायनामिक गाइडलाइंस नहीं है, एक्चुअली उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कैमरे की जो क्वालिटी है वो अच्छी करिए। और क्योंकि जो यू नो इसका मेजर कंपटीशन है क्रेटा सेल्टॉस, उसकी जो कैमरे की क्वालिटी है, इवन हाई राइडर की, उनके जो कैमरा क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, कैमरे की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। एक इन्होंने अच्छी चीज़ करी है, ऑफ कोर्स वो एडास वाला, यू नो जो एडास स्वीट है इनका, उसको ये शायद होंडा सेंस बोलते हैं। तो बेसिकली एडास है और नाम कुछ भी हो उसका अलग से, तो इसके अंदर आपका वो सारा यू नो क्या बोलते हैं यार इसको, कौन सा वाला क्रूज कंट्रोल होता है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, और आपका पर वो रेडार बेस्ड नहीं है, कैमरा बेस्ड है, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। लेफ्ट साइड में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो बेसिकली मॉनिटरिंग नहीं, वुड नॉट बी द राइट वर्ड, आपको मैं दिखाई देता हूँ। तो क्या होता है बेसिकली, जब आप लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं तो आपका विंग मिरर पे जो कैमरा लगा हुआ है ना, वो आपको दिखाता है कि भाई कोई स्प्लेंडर वाला पल्सर वाला ओवरटेक तो नहीं करना चाह रहा है, आपके ब्लाइंड स्पॉट पे तो नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो आपको पता है यहाँ सब ओवरटेक करते हैं, और इतनी सी भी जगह होती है उसमें भी ऑटो वाला भी घुसने की कोशिश करता है, तो बाई चांस आपने ध्यान नहीं दिया तो वो दिखा देता है। आपको वैसे भी देखना है तो आपको इंडिकेटर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप ये कर सकते हैं, देखिए आप इसको दबाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हाँ, तो एंगल शायद थोड़ा चेंज हो गया होगा, कोई बात नहीं, आपको आवाज़ तो सुनाई दे रही है, शायद दिख भी रहा हूँ। हाँ, तो अब सीन ये है कि तो ये एक छोटी सी कमी है, पर ये एक ना कैमरा क्वालिटी एक डिसीजन ब्रेकर नहीं होगा आपका, और वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, ये भी एक्चुअली कोई इतना बड़ा उसूलन उनको देने चाहिए थे, पर एसी अच्छा कूल कर रहा है और सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। तो पूरी गाड़ी के अंदर अगर मैं बोलूं कि आपका जो एक दो छोटे छोटे नेगेटिव्स हैं, उसके अलावा
कुछ भी मेजर फ्लॉ तो है ही नहीं, फ्लॉ नहीं है इस गाड़ी के अंदर, देयर इज नो टेक्निकल फ्लॉ, ओके। और क्योंकि एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो चार्ज नहीं है, सो देयर इज वन थिंग लेस दैट कैन गो रॉन्ग। वैसे भी खरी होंडा है, तो मकसद वही है यार। देखिए वो बात अलग कि होंडा है तो आपको पीस ऑफ माइंड तो गारंटीड ही मिलेगी, जो कि ऑफ कोर्स मिलेगी, पर एज अ व्हीकल, ओके, माय जॉब एज अ रिव्यूअर इज टू ऑब्जेक्टिवली रिव्यू अ व्हीकल। परफॉर्मेंस की कमी नहीं है, आपका कंफर्ट की कमी नहीं है, ज़रूरत के सारे फीचर्स हैं, और आपका ग्राउंड क्लियरेंस जो इंडिया में मैटर करती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट इन सेगमेंट है, बूट स्पेस बहुत बढ़िया है। बस एक चीज़ इनको थोड़ा सा जो साउंड डेडनिंग है ना, इंसुलेशन, उस पर काम करना चाहिए था। मुझे पर्सनली एक्चुअली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, पर जो थोड़े से नाजुक मेंटालिटी के होते हैं उनको टूरिंग के टाइम पे थोड़ा सा ये दिक्कत लग सकती है। बट अगेन नॉट समथिंग दैट विल यू नो ब्रेक योर डिसीजन कि नहीं यार मैं नहीं ले रहा, ये इसमें तो बहुत आवाज़ है। इतनी आवाज़ नहीं है, पर बेटर हो सकती थी अगर आप यू नो होंडा जो है इसका साउंड बेसिकली इंसुलेशन पे काम करते, साउंड डेडनिंग पे काम करते, बाहर की आवाज़ अंदर कम आनी चाहिए इस सेगमेंट के अंदर। तो साहब ये था मेरा रिव्यू, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आपके कोई भी सवाल हों आप मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।